इंडिया का भारत कर ले, भारत का हिंदुस्तान कर ले, हिंदुस्तान का आर्यावर्त कर ले। ये जनता तो ये क्यों हो रहा है? क्यों? ये इंडिया बना है ना, तो भारतीय जनता पार्टी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उसकी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एनडीए को 2024 में इंडिया हराएगा, धूल चटाएगा। ये लाख कवायद कर ले, मंडलधारियों को जो है पटकनी दी जाएगी, धूल चटाया जाएगा। ये लाख कवायद कर ले, 2024 के चुनाव में एनडीए की दाल गलने वाली नहीं है। अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह बना है ना, 2024 में इनकी विदाई होगी और इंडिया की सरकार देश में बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंकलाब एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अविनाश। लगातार जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, लगातार हिंदुस्तान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे उदयनिधि स्टैलिन ने भी सनातन धर्म को लेकर एक प्रतिक्रिया दी है कि जो सनातन धर्म है वह डेंगू और मलेरिया जैसा घातक है, इसको समाप्त कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे बयान हैं। हम बातचीत करेंगे। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं लौटा नाम निषाद जी। जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, आप ओबीसी महासभा से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से इन बयानों को देख रहे हैं आप? देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने, जो तमिलनाडु की कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया कि सनातन धर्म जो है वह जो है कि डेंगू और मलेरिया के समान है। उनके कहने का ये आशय है कि जहाँ समता नहीं है, समानता नहीं है, न्याय और बंधुत्व नहीं है, वह धर्म कैसा है? जहाँ पर वर्ण व्यवस्था हो, जातिवाद हो और जाति को देख करके न्याय मिलता हो, तो वह धर्म कोई धर्म नहीं कहा जा सकता। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म जो है मलेरिया और डेंगू है। और जो उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है, मैं उसका अक्षरशः जो है कि समर्थन करता हूँ। देखिए, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में अभी कुछ लोग कहते हैं कि सनातन का मतलब तो ईश्वर होता है, तो सनातन का मतलब ईश्वर होता है, तो सनातन के दायरे में आने वाले लोग सभी समान हुए कि नहीं हुए? तब यहाँ चमार पासी, लोहार कुमार, सुनार, लोधी, किसान, मल्लाह, केवट, जाट, गुजर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अब भूमिहार क्यों हो जाता है? वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो है ऊंच नीच का व्यवस्था क्यों? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था क्यों? भाई देखिए, जो उदयनिधि स्टैलिन ने बयान दिया है सनातन, तो आप लोग सहमत हैं उसी से? बिल्कुल 101% मैं समर्थन करता हूं। और सनातन परंपरा में जब जब बुराई आई तो उसमें कहीं न कहीं जो है कि एक अलग राह बनी। आप 10वीं 11वीं सदी में देखेंगे, जब सनातन में विकृति आई तो उसी समय जो है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई। योगी आदित्यनाथ जी असलियत में अगर नाथ संप्रदाय को मानते हैं तो ये हिंदू भी नहीं है, यह हिंदू न है न सनातनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि मच्छेंद्र नाथ जी ने जिस नाथ संप्रदाय की स्थापना किया, वह सनातन में जो विकृति आई, जो बुराई आई, तब जाकर के नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई। 12वीं सदी में विश्वेश्वरैया जी, बीजेपी को ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किया। आप सनातन में बुराई आई तो ब्राह्मण समाज के ही जो है कि आप एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, जिस तरीके से बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन बन रहा है, ठीक है, देश में लगातार 80% सनातन धर्म के लोग रहते हैं, तो गठबंधन को तो फर्क नहीं पड़ जाएगा इससे? क्यों, कैसे पड़ेगा? यहाँ पर जब 85% बहुजन के लोग हैं, 87% बहुजन के लोग हैं, तो बीजेपी कैसे हराएंगे? क्या धर्म के लिए? केवल लोहार को, कुहार को, सुनार को, मल्लाह को, केवट को, कुर्मी को, लोधी को, किसान को केवल जो है कि आप हिंदू बना लोगे और न्याय देने की बात आएगा, सम्मान देने की बात आएगी तो दोयम दर्जे का बर्ताव करोगे। आज खुलेआम के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो 403 PhD की सीटें आई थी, ओबीसी को 27% के हिसाब से 109 सीटें मिलनी चाहिए थी, तो वहाँ पर तो आपने 0 सन्नाटा कर दिया। 170 करोड़ रुपया जो हॉस्टल निर्माण के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU में 170 करोड़ रुपया ओबीसी फंड से आया, और वहाँ ओबीसी के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ सनातन और हिंदू धर्म कहा गया है कि वो वोट के लिए हिंदू है? तो कैसे? पुलिस का भी देख लीजिए, वैकेंसी आई है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन होता है, गृह मंत्रालय के अधीन होता है, और वहाँ पर 27% कोटा न देकर के ओबीसी को 5.13% दिया गया है। बीजेपी तो अब दलितों को भी जोड़ने के लिए अभियान चलाने जा रही है, सबको जोड़ने है। क्यों वोट के लिए जोड़ना है? तो बीजेपी को तो दलित वोट दे रहे हैं ना? दलित वोट दे रहे हैं, वो गलती है, आप गलती महसूस कर रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन बना है ना, ये नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस जो है एनडीए, अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है, नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी है। इसको जिस तरह से संवैधानिक अधिकारों से ओबीसी, SC, ST और पसमानदा को वंचित किया जा रहा है, हमारे साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है। अरे मंत्री तो हैं ओबीसी में, धर्मपाल सिंह लोधी क्या चले जाना किसी दिन आप?
राकेश सचान क्या चले जाना है, चाहे स्वतंत्र देव सिंह क्या चले जाइए, चाहे संजय निषाद क्या चले जाइए, केशव प्रसाद मौर्य, ये मंत्री तो हैं लेकिन अधिकार विहीन है। तो ये समाज के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं क्या? अरे एक चपरासी की नौकरी दी हो तो बता दे। अरे नौकरी देना दूर मेरे भैया, अगर प्राइमरी का मास्टर और पुलिस का कांस्टेबल का स्थानांतरण हो गया तो धर्मपाल सिंह, केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे राकेश सचान हो, चाहे भूपेंद्र लक्ष्मी नारायण चौधरी हो, चाहे भूपेंद्र चौधरी जो भी ओबीसी औकात नहीं है। अरे भाई हिजड़ों का स्वाभिमान जाग गया तो मुगल सराय में जो है ना लाठी डंडा ले करके चेयरमैन। एक सवाल रहेगा, इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा इंडिया को, गठबंधन को, इस इंडिया गठबंधन को फर्क तो नहीं? कवायद कर ले, ये संविधान को बदलने के लिए आप अच्छा एक सवाल और है, आज केंद्र सरकार में ये भी होगा ना, जो इंडिया था उसको भारत बनाने के लिए कुछ भी कर लें, इंडिया का भारत कर लें, भारत का हिंदुस्तान कर लें, हिंदुस्तान का आर्यावर्त कर लें, ये जनता। तो ये क्यों हो रहा है? ये इंडिया बना है ना तो भारतीय जनता पार्टी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उसकी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एनडीए को 2024 में इंडिया हराएगा, धूल चटाएगा, ये लाख कवायद कर ले। अभी हमको पता लगा है अंदर से कि संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद शब्द है, पंथ निरपेक्षता शब्द है, इसको भी ये हटाने का नाटक करेंगे। लेकिन जो भी नाटक कर ले, ये बौखलाहट में ये पगला गए हैं, होशो हवा से गवा चुके हैं। लेकिन मंडलवादी, अंबेडकरवादी, पेरियारवादी जो सामाजिक न्याय की विचारधारा है, उस विचारधारा से ये कमंडलधारियों को जो है पटकनी दी जाएगी, धूल चटाया जाएगा। ये लाख कवायद कर ले, 2024 के चुनाव में एनडीए की दाल गलने वाली नहीं है। अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह बना है ना, 2024 में इनकी विदाई होगी और इंडिया की सरकार देश में बनेगी। तो आप सुन रहे थे, ये लखनऊ के लौटन राम निषाद हैं, जो ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि बयान आया है उदयनिधि का, वो साफ तौर पर जो हिंदुओं के साथ एक वोटों को लेने के लिए एक हिंदुत्व का परचम लहराया जाता है। लेकिन जिस तरीके से हिंदू हैं, अब जान चुके हैं, वो लगातार सनातन हैं, लेकिन जो वोट अपना करेंगे वो विकास की ओर करेंगे और एनडीए को हराने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।